बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, कुरान फ़ॉर रमज़ान की इस नशिस्त में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। कुरान मजीद का जो हमने हिस्सा पिछली दफ़ा पढ़ा वो सूरह शूरा की कुछ आयात थी। उन आयात का भी ये सिलसिला बाकी है, तो हम बकिया आयात को आज पढ़ेंगे। इरशाद बारी ताला है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल्लज़ीना इज़ा असाबहुमुल बग़यु हुम यंतसिरून व जज़ाउ सय्यअतिन सय्यअतुम मिस्लुहा फमन अफ़ा व अस्लहा फ़अज्रुहु अलल्लाह इन्नहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन वलमन इंतसर बअद ज़ुल्मिही फ़उलाइका मा अलैहिम मिन सबील इन्नमस सबीलु अलल्लज़ीना यज़लिमूनन नास वयबगून फ़िल अर्दि बिग़ैरिल हक़ उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम वलमन सबरा व गफ़रा इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। ख़वातीन हज़रात, ये जो आयात हैं मैं आपके सामने भी इनका तर्जुमा भी पढ़ के सुनाता हूँ। ये बुनियादी तौर पे हमारी जो इज्तिमाई ज़िंदगी है उनसे इनका बहुत गहरा रब्त है, और इस इज्तिमाई ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ़ पहलू हैं उनमें से एक पहलू ये भी होता है कि हम अपने बशरी तकाज़ों की वजह से हम अपनी जो एक आप यूँ समझ लीजिए कि इंसानी कमज़ोरियाँ जो हैं उनकी वजह से हमसे बहुत सारी गलतियाँ होती रहती हैं। बहुत सारे मामलात में बाज़ दफ़ा हम अंडर परफॉर्म करते हैं, दूसरों के साथ दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पे हमारे से ज़्यादती भी हो जाती है। तो अब इसमें हमारा रवैया क्या होना चाहिए, वो क्या हमारा कम्यूनल कॉन्डक्ट है जो हमें इसमें बरतना चाहिए। तो कुरान मजीद अपनी इन आयात में हमें इसकी तरफ रहनुमाई करता है। सबसे पहले तो वो देखिए, वो ये कहता है कि वल्लज़ीना इज़ा असाबहुमुल बग़यु हुम यंतसिरून, यानी और वो लोग जब इंतकाम लेते हैं उस वक्त जब उन पर ताअद्दी होती है। यानी ज़ाहिर है कि एक इंसान की एक भड़ास होती है जब उसके साथ ज़्यादती होती है, उस पर एक रद्दमल की कैफियत होती है। वो चाहता है कि जो उसके साथ ज़्यादती हुई है उस ज़्यादती का वो बदला ले। तो ये कहा गया कि सबसे पहली तो चीज़ ये है कि वो जब कोई ताअद्दी करते हैं तो बग़ैर वजह के नहीं करते। यानी जब वो बदला लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई बेसलेस चीज़ होती है, ये बदला वो तभी लेते हैं कि जब उनसे कोई ज़्यादती की गई हो। तो पहली बात तो ये फरमाई, ये तमहीद बांधी है यहाँ से, क्योंकि जो असल कुरान का मुद्दा है वो आगे आ रहा है। और फिर ये कहा गया कि वह जज़ाउ सय्यअतिन सय्यअतुम मिस्लुहा, यानी जो बुराई का बदला है वो उसी के बराबर का अमल है। यानी अगर आपने किसी से बदला लेना है तो ये नहीं होना चाहिए कि अगर उसने ज़्यादती की है लेट्स से इस अमाउंट की, और आप उसके जवाब में इतनी बड़ी यानी आपके लीजिए कि कई गुना ज़्यादा ज़्यादती कर बैठें, तो ये दिस इज़ नॉट ऑन। कुरान मजीद ये कहता है कि आप बराबर का बदला ले सकते हैं। जो आपके साथ ज़्यादती हुई है उस ज़्यादती को आप दूसरे पर पलटा सकते हैं। और ज़ाहिर है इसके अंदर ये चीज़ भी मलहूज़ रहनी चाहिए कि कोई अखलाकी कबाहत नहीं होनी चाहिए। मसलन कोई अगर आपको कोई गाली निकाल रहा है तो आप जवाब में भी गाली निकालें, तो ये मौजू नहीं है। तो जो भी आप बदला लेंगे वो बदला ऐसा होना चाहिए कि जो अखलाक के नॉर्म्स के अंदर हो और वो उसी के बराबर का बदला हो। और फिर देखिए ये जो बात कही गई है जिसकी तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है कुरान मजीद की तरफ से, वो ये है कि फ़मन अफ़ा व अस्लहा फ़अज्रुहु अलल्लाह, यानी जिसने दरगुजर की और इस्लाह की तो उसका अजर अल्लाह के ज़िम्मे है। फ़मन अफ़ा व अस्लहा फ़अज्रुहु अलल्लाह, यानी कोशिश कीजिए कि अगर कोई ज़्यादती हुई है आपके ख़िलाफ़ किसी ने कोई ऐसा मामला कर दिया है जिससे आप बहुत दुखी हुए हैं या जिससे आपकी अपनी ज़िंदगी का एक पूरा मामूल मुतासर हुआ है। ज़ाहिर है इंसान एक एगनी में जब होता है, जब एक परेशानी में होता है तो उससे अपने काम पे तवज्जो नहीं होती। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो ज़िम्मेदारियाँ वो पूरी नहीं कर बैठता। लेकिन देखिए कुरान मजीद आपसे ये कहता है कि अगर फ़मन अफ़ा व अस्लहा फ़अज्रुहु अलल्लाह, अगर आप माफ़ कर दें और इस्लाह करें, यानी इस चीज़ की इस सिचुएशन को दुरुस्त करने की कोशिश करें कि वो शख्स जो आपसे ज़्यादती कर रहा है उसको आप कोशिश करें कि इस मामले को रेक्टिफ़ाई करें। तो देखिए कितनी बड़ी बशारत है जो अल्लाह ताला दे रहे हैं। फ़अज्रुहु अलल्लाह, यानी उसका अजर फिर अल्लाह की तरफ के पास है। खुदा कहते हैं मैं ऐसे बंदे को रिवॉर्ड करूँगा। इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिवॉर्ड अ पर्सन हु फॉरगिव्स अदर्स। ये जैसे हम रमज़ान के महीने में इस वक्त मौजूद हैं और रमज़ान के अंदर हमें अल्लाह ताला की तरफ से ये खुदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत भी दी है कि रोज़े के बारे में अल्लाह ताला ने कहा कि ये मैंने आप पे आयत किया और मैं ही आपको इसकी जज़ा दूँगा। यानी गोया कि ये मेरी तरफ से ही एक गैर मामूली आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये बिल्कुल यहाँ ये कहा गया कि वो लोग कि जो दूसरों के कसूर को माफ़ कर देते हैं, वो लोग कि जो ज़्यादतियों से दरगुजर करते हैं,
फ़अजरुहु अलल्लाह, तो वो अल्लाह ताला कहते हैं फिर उसका अजर मेरे पे है, मैं उसको बंदे को रिवॉर्ड करूँगा। और ये एक इतनी बड़ी बशारत है देखिए कि खुदावंद ताला कह रहे हैं कि आई विल रिवॉर्ड दैट पर्सन, जिसका मतलब ये है कि वो तसव्वुर नहीं कर सकता कि इसके जवाब में खुदावंद ताला जो उसको अता करेंगे वो आउटस्टैंडिंग है, वो इतना बड़ा है कि उसकी इमेजिनेशन से बाहर है। और ख्वातीन हज़रात, ही हमारी ज़िंदगी में जो रोज़मर्रा के मामूलात हैं, इसमें ये मुशाहिदा हमें होता रहता है कि हम जब भी हमारे साथ कोई ज़्यादती करता है तो हमारी अना हर्ट होती है, हमारी ईगो जो है वो हर्ट होती है, हमारी सेल्फ़ इस्टीम जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है, और हम ये बर्दाश्त नहीं कर पाते दूसरे के हवाले से कि वो इस तरह की कोई ज़्यादती करे। और हम आम तौर से ये उसको बता भी देते हैं अपने रवैये से, अपनी ज़बान से कि देखो ये हरासमेंट या ये जो आप इस तरह से मेरे साथ ज़्यादती कर रहे हैं, ये इसका कोई नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा और उसके नतीजे में मेरा और आपका ताल्लुक़ जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। ये एक लेवल है, और ज़ाहिर है ये लेवल वो है कि जो कुरान मजीद की आपको इजाज़त देता है कि आप बराबर का बदला लें। लेकिन देखिए कुरान मजीद जो हमें इस बारे में जो हिदायत देता है, जो हमने इससे पहले भी एक मौके पे पढ़ी है, वो ये है कि इदफ़ा बिल्लती ही अहसन, यानी आपके साथ अगर कोई ज़्यादती करता है तो ठीक है, आप उससे अगर माफ़ कर सकते हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है। आगे बढ़ के अगर आप यूँ भी करें कि उसकी बुराई का जवाब आप अच्छाई से दें, उसकी बुराई का जवाब आप अपने अच्छे रवैये से दें। सो कुरान ये कहता है कि फ़इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावा कअन्नहु वलियुन हमीम, तो जिसके और आपके दरमियान ये राइवलरी है, जिसके और आपके दरमियान ये एक बैड टेस्ट पैदा हो गया है, आपके अच्छे रवैये के नतीजे में वो शख्स जो है वो आपका जिगरी दोस्त बन जाएगा। वलियुन हमीम के अल्फाज आए हैं, ही विल बिकम योर बोज़म फ्रेंड, आपका लंगोटिया यार बन जाएगा। सो हमें असल में ख्वातीन हज़रात रोज़मर्रा में ज़िंदगी में जो मसाइल पेश आते हैं उनमें ये एक बड़ी आम चीज़ है कि तबीयतों में क्लैश हो जाता है, तबीयतें बाद दफ़ा आपस में एडजस्ट नहीं करती। ये स्पाउसेस के दरमियान भी हो जाता है, ये माँ बाप के दरमियान और बच्चों के दरमियान हो जाता है, ये सिबलिंग्स के दरमियान हो जाता है, ये कॉलीग्स के दरमियान हो जाता है, ये दोस्तों के दरमियान हो जाता है। तो उसके अंदर अल्लाह ताला ने अगरचे ये कहा है कि ज़्यादती का जवाब आप ज़्यादती से दे सकते हैं, उसी के बराबर जो ज़्यादती है उसी के बराबर आप अमल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप माफ़ कर दें तो खुदा कहते हैं इसका अजर मेरे ज़िम्मे है। और इससे आगे बढ़ के अगर आप ना सिर्फ ये कि माफ़ कर दें बल्कि दूसरे शख्स के साथ एक अच्छा रवैया अख्तियार करें, वो रवैया कि जिसके नतीजे में, जिसको हम कहते हैं ना कि आपकी अखलाकी फ़तह हो जाएगी, यू विल बी मॉरली विक्टोरियस, यानी आपने दूसरे आदमी को अब सिर्फ माफ़ नहीं किया बल्कि अपने अच्छे रवैये से इस पर मजबूर कर दिया कि उसका जो बुरा रवैया है या उसका जो गलत रवैया है वो उस पर अफेक्ट होना शुरू हो जाए, उस पर इम्पैक्ट होना शुरू हो जाए, और वो अपने इस रवैये के बारे में सोचना शुरू कर दे कि मेरे से शायद कोई गलती हो रही है, मैं इसको ठीक कर दूँ। तो जो इकबाल ने कहा है ना कि यकीन मोहकम अमल पे हम मोहब्बत फ़ातिह आलम, तो ये ख्वातीन हज़रात ये वही बात है कि मोहब्बत फ़ातिह आलम, आप जब माफ़ करके दूसरे आदमी को खंदा पेशानी से उसको गले लगाते हैं, आपके अंदर एक मैग्नानिमिटी होती है, आपका अगर आपकी ज़र्फ़ वसी होता है तो ये हो नहीं सकता कि दूसरा के दिल पिघल ना जाए। ये पॉसिबल नहीं है कि आपके अच्छे रवैये के इसमें ज़ाहिर है सब्र आपको ज़रूर चाहिए, इसमें टाइम भी लग सकता है, इसमें ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, लेकिन बिल आखिर आप ये महसूस करेंगे कि जिस शख्स की आपके साथ राइवलरी है या जेलसी है या पर्सनैलिटी क्लैश है, वो बिल्कुल आपके सामने ढह जाएगा। वो आपके सामने ये महसूस करेगा कि भाई इस शख्स को तो कोई अपने से गर्ज नहीं है, ये इसके पास कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, ये कोई मुझे जवाबन नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि ये वो शख्स है कि जिसके अंदर हमें सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत है, मोहब्बत ही की चाशनी है जो हमें मिल रही है। सो कुरान मजीद हमें इस तरफ राग़िब करता है। और देखिए उसके बाद अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि इन्नहु ला युहिब्बुज़्ज़ालिमीन, यानी अल्लाह ताला जो जुल्म करने वाले हैं उनको पसंद नहीं करते। अगर आप कोई ज़्यादती करेंगे इस तरह के मामले में, मिसाल के तौर पे आप अगर बदला लेंगे और बदले में आप हदूद से तजावुज़ कर लेंगे, यानी उसने तो लेट्स से कि कोई जो चीज़ की उसके जवाब में आपने 10 गुना ज़्यादा गलत बुरा काम किया या उससे ज़्यादा आपने कमेंसरेट काम नहीं किया बल्कि और ज़्यादा सख्ती से बदला लिया, जितने बदले का तकादा था उससे कहीं ज़्यादा, तो खुदावंद ताला कहते हैं कि फिर ये ऐसे ज़ालिमों को अल्लाह ताला पसंद नहीं करते। ये आप यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट्स। आपको ये बताया गया था कि आप बराबर का बदला ले सकते हैं, लेकिन आपको ये मालूम है कि उस ज़माने में ख़ास तौर से जब कुरान नाजिल हुआ, और आजकल भी आप ये देखें कि हमारे कल्चर्स में ऐसे होता है कि अगर आप किसी बड़े आदमी से ज़्यादती कर बैठें तो उसके जवाब में जो उसकी ज़्यादती है वो फिर कोई हदूद में नहीं रहती। अगर आपसे कोई एक
एक यूनिट गलती हुई है तो उसके जवाब में वो 10 यूनिट्स जो हैं वो आपकी छीन लेगा या आपके साथ ज़्यादती करेगा। तो अल्लाह ताला ये कहते हैं ये फिर दिस इज़ नॉट ऑन, कि आप हद से ज़्यादा जो कुछ आपके साथ हुआ है उसको आप दूसरे के साथ वो करें। तो मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि अरब जाहिलियत में ये होता था कि अगर कोई एक शख्स कहीं पे मारा जाता या कत्ल होता तो उसके जवाब में बाज़ दफ़ा वो 20 कत्ल कर देते, 10 कत्ल कर देते। एक खातून अगर कत्ल किया तो 10 ख़वातीन को कत्ल कर देते। एक भेड़ ने अगर कोई मिसाल के तौर पे किसी के खलियान में घुस के कोई ऐसी काम कर दिया जिसके नतीजे में उनको जो हार्वेस्ट है वो ज़ाया हो गई है, तो वो पूरे के पूरे जो उनका जो हर्ड्स होते थे उनको जला देते थे या तबाह कर लेते थे। तो ये वो अरबों के अंदर ये ख़ास चीज़ है। और ये जहन में रखिएगा कि जब इंसान एक पावरफुल मकाम पे होता है, पावर के मकाम पे होता है, अगर आप उसके साथ ज़्यादती करें तो उसकी जो अना जब हर्ट होती है तो फिर वो कई गुना ज़्यादा ज़्यादती करने पे उसको उकसाती है। तो कुरान ने ये रोका है कि इन्नहु ला युहिब्बुज़्ज़ालिमीन, ऐस बदले के नतीजे में अगर आप ज़्यादती कर बैठेंगे तो खुदा ऐसे ज़ालिमों को हरगिज़ पसंद नहीं करता। और फिर ये कहा है कि वलमन इंतसरा बअद ज़ुल्मिही फ़उलाइका मा अलैहिम मिन सबील, और जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म होने के बाद बदला लिया तो उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं है। इन्नमस सबीलु अलल्लज़ीना यज़्लिमून अन्नास व यबगून फ़िल अर्दि बिग़ैरिल हक़, यानी इल्ज़ाम तो उन लोगों पर है जो लोगों पर जुल्म करते हैं और ज़मीन में बग़ैर किसी हक़ के सरकशी करते हैं। यानी ये बात कि आपके साथ अगर ज़्यादती हुई है और आपने ज़्यादती का बदला ले लिया है तो इस पर आप पे कोई दोष नहीं है, आपको ये एक मौका ये दिया गया है, दिस इज़ अलाउड फॉर यू। और असल में जिन्होंने ज़्यादती की है दोष उन पे है, यानी उन पर असल में इल्ज़ाम है कि ना सिर्फ ये कि उन्होंने ज़्यादती की बल्कि यबगूना फ़िल अर्द बिग़ैरिल हक़, उन्होंने ज़मीन पर बग़ैर किसी जस्टिफिकेशन के सरकशी इख्तियार की, उन्होंने रिबेलियसनेस इख्तियार की, जिसके नतीजे में ये आपकी कह लीजिए कि इस सोसाइटी का जो निज़ाम है वो दरहम भरम होना शुरू हो गया। और अल्लाह ताला ये कहते हैं कि उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम, ऐसे लोग हैं कि जिनके लिए फिर अल्लाह ताला ने एक बहुत दर्दनाक अज़ाब है जो तैयार किया हुआ है। और फिर देखिए ख़वातीन हज़रात, ये कहा वलमन सबरा व गफ़रा इन्न ज़ालिका लमिन अज़्मिल उमूर, उस बात को दोहराया है और कहा है कि जिसने सब्र किया और माफ़ किया तो बेशक ये अज़ीमत के औसाफ में से है। तो यानी कुरान मजीद जो है ज़ाहिर है कि इंसानी तबाह के लिहाज से ये आपको गुंजाइश देता है कि आप बदला ले सकते हैं, आप बराबर का बदला ले सकते हैं। लेकिन देखिए वो बार बार इसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाता है कि अगर आप माफ़ कर दें और सब्र से काम लें, तो देखिए माफ़ी के जो चीज़ सबसे ज़्यादा आड़े आती है वो आपका रिएक्शन है, वो आपका बेसब्रापन है। क्योंकि आप फ़ौरन चाहते हैं कि अगर आपसे ज़्यादती हो तो आप ज़्यादती का जवाब उसी तरह से दें, और आपको गुस्सा आ जाए, आप किसी पे हाथ उठा दें। ये सारी वो चीज़ें हैं कि जो ज़्यादती के रद्द अमल के तौर पे ज़ाहिर होती हैं। देखें कुरान हमें यहाँ पे टोकता है और ये कहता है कि वलमन सबरा व गफ़रा, यानी अगर आप माफ़ करें तो माफ़ करने की एक शर्त है। यानी माफ़ करने से मुराद ये कि माफ़ करने के का जो अमल है ये आपके लिए पॉसिबल तब कब होगा कि थोड़ा सा सब्र कीजिए। यानी जब आप पे ज़्यादती हुई है तो थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, अपनी सेल्फ़ इस्टीम को या आपकी जो ईगो जो हर्ट हुई है उसका इजहार अभी ना कीजिए, क्योंकि अगर आप इजहार करेंगे तो वो बिलअमूम हदूद से मुतजाविज़ होगा, क्योंकि आप हर्ट हुए हैं ना। तो कुरान कहता है कि नहीं, आप अगर माफ़ करना चाहते हैं तो उस माफ़ी के लिए ज़रूरी है कि पहले थोड़ी देर के लिए अपने आप को रोक लें, क्योंकि अगर आप रोकेंगे नहीं तो आप माफ़ नहीं कर पाएंगे। माफ़ी तो इस चीज़ का तकाजा करती है ना कि आप अपने आप के अंदर ज़ब्त पैदा करें और रद्द अमल का शिकार ना हो। तो कुरान कहता है कि नहीं, वलमन सबरा व गफ़रा, तो जिसने सब्र किया, पहले अपने आप को रोका, जो ज़्यादती हुई है, जो आप हर्ट हुए हैं उस पर आपने सब्र किया, और फिर उसके नतीजे में आपको महसूस हुआ कि भाई ये शख्स जो है इसको मैं माफ़ कर दूँ, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये फिर बड़ी अजीमत के कामों में से हैं। ये बहुत आला जो औसाफ हैं किसी भी इंसान में पैदा हो सकते हैं, ये उसमें है। ख़वातीन हज़रात, ये एक बहुत मुश्किल चीज़ है सब्र करना, ख़ास तौर से जब आपको आप पर ज़्यादती हुई हो, हम पे ज़्यादती हुई भी हो, जिस पे गुज़रती है वो ये वही जानता है। लेकिन अल्लाह ताला ने भी देखिए आपको दोनों ऑप्शंस दे दी हैं। बाज़ दफ़ा वाकई इंसान किसी को माफ़ करने कि अपने अंदर वो ना वो जुर्रत पाता है और ना वो समझता है कि माफ़ करना जस्टिफाइड है। तो ऐसे मौके पे अल्लाह ताला ये कहते हैं कि ठीक है, जहाँ आप ये महसूस करते हैं कि माफ़ी नहीं देनी चाहिए किसी शख्स को, तो वहाँ बराबर का बदला ले सकते हैं। लेकिन जहाँ आप वाकई माफ़ कर सकते हैं तो वहाँ आपकी अना आड़े ना आए। जहाँ आप वाकई, यानी देखिए बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि दूसरे शख्स से बहुत बड़ी गलती हुई भी होती है, लेकिन नादानस्तगी में हुई भी होती है, मतलब अनइंटेंशनली हुई भी होती है। बाज़ दफ़ा उस शख्स को मुतनब्बे वो नहीं होता, एक ऐसी गलती हो जाती है कि जिसके नतीजे में वो ही इज़ नॉट, जिसे कहते हैं ना कि ही हैज़ नॉट प्लान्ड टू इन्फ्लिक्ट एनी हार्म ऑन यू।
कोई प्लानिंग करके आपसे ज़्यादती नहीं कर रही होते, बस वो बाज़ दफ़ा इन द हीट ऑफ द मोमेंट बाज़ चीज़ें हो जाती हैं। तो इसलिए ये कहा गया कि देखिए, जहाँ आप ये महसूस करते हैं कि माफ़ी आप माफ़ कर सकते हैं और दूसरे से जो ज़्यादती हुई है वो इस नौइयत की नहीं है कि वाकई उससे बदला लिया जाए, तो वहाँ माफ़ करें। और देखिए, कुरान मजीद के और मौक़े पे इससे मालूम होता है कि अल्लाह ताला ये कहते हैं कि देखो, क्या तुम खुद नहीं चाहते कि मैं तुम्हें माफ़ करूँ? तो अगर आप ये चाहते हो तो फिर आप भी लोगों के कसूर माफ़ करें। यानी लोगों के कसूर अगर आप माफ़ करेंगे तो अल्लाह ताला कहते हैं फिर मैं भी आपको माफ़ करने की पोजीशन में होऊंगा, क्योंकि फिर मुझे भी इसका ख्याल होगा कि ये मेरा बंदा, इसने औरों के साथ जब उसको मामला पेश आया, औरों ने इसके साथ जब ज़्यादती की तो इसने उनको माफ़ कर दिया, सब्र किया और मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। और जैसे मैंने कहा ख़वातीन हज़रात के बाज़ दफ़ा जब आप महज़ माफ़ नहीं करते और सब्र नहीं करते, बल्कि इससे आगे बढ़ के जब अच्छा रवैया अख्तियार करते हैं, तो ये दूसरे आदमी की काया कलब करने का बायस बन सकता है। यानी इट कैन चेंज हिज हार्ट और हर हार्ट एब्सोल्युटली। यानी मेयरली अ वर्ड ऑफ फॉरगिवनेस, एटीट्यूड ऑफ फॉरगिवनेस, दिस इज़ समथिंग विच कैन वर्क वंडर्स। सिर्फ ये होता है कि हम बाज़ दफ़ा इसको ट्राई नहीं करते, या जब मौका आता है तो हमारी चूँकि अना हर्ट हुई भी होती है तो हम कहते हैं कि नहीं, ये काम हो नहीं सकता। सो टेक अ मोमेंट आउट ऑफ आवर लाइव्स, लेट्स टेक अ डीप ब्रेथ एंड कॉन्टेम्पलेट के देखिए, ये माफ़ करना, ये कसूरों को अपने ऊपर तारी ना करना। उसकी वजह देखिए कि जब आप माफ़ जब तक नहीं करते तो आप महसूस करेंगे कि आप टेंस हैं। यानी जहाँ माफ़ी बनती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो आप जैसे ही माफ़ करेंगे तो आपके अंदर की जो एक टेंशन है वो रिलीज़ हो जाती है, क्योंकि माफ़ करना इंसान को सुकून देता है। और जहाँ आप माफ़ करने के अहल हो, मैंने आप चाहते हैं कि माफ़ कर सकते हैं, यानी वहाँ आपको माफ़ करने की का इख्तियार भी है और वो पॉसिबिलिटी भी है। लेकिन अगर आप माफ़ नहीं करते तो आप ये महसूस करेंगे कि जब तक वो अमल नहीं हो जाता, उस वक्त तक यू आर इन अ स्टेट ऑफ कॉन्स्टेंट एंग्जाइटी एंड टेंशन। तो अगर आपने एंग्जाइटी और टेंशन से निकलना है तो ये सोच लीजिए कि इसका नुस्खा बड़ा आसान है कि जब और जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटी है फॉरगो करने की, फॉरगिव एंड फॉरगेट, जस्ट फॉरगिव एंड फॉरगेट, क्योंकि इसके नतीजे में आप विल मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, यू विल गेन अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, पीपल विल लुक अप टू यू। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज़ है, पीस ऑफ माइंड, ज़हनी सुकून, वो आपको हासिल होगा। ख़वातीन हज़रात, हमारे आज की इस नशिस्त के सवालों का अब टाइम आ गया है। मैं अब आपके सवालों की तरफ बढ़ रहा हूँ। सवाल है जी कि क्या सलातुन तस्बीह पढ़ सकते हैं? पहली बात तो जी कि सलातुन तस्बीह की जो नमाज है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। किसी सही रवायत में, बाज़ कमज़ोर रवायतों में इसका तज़किरा आ गया है। लिहाजा जो ताबुदी उमूर हैं, ताबुदी उमूर का मतलब है वो उमूर या वो मैटर्स जो रिचुअल्स से मुतल्लिक़ हैं, जिसमें आप खुदा से मुतल्लिक़ होते हैं, अगर वो किसी तरीके से, अगर मुस्तनद तरीके से बयान नहीं हुए तो उन पर अमल करना मुनासिब नहीं है। सलातुन तस्बीह का यही मामला है कि जिस रवायत में उसका तज़किरा है, वो उस रवायत के बारे में हमारे जो मुहक्किकीन हैं वो ख़ुद ये कहते हैं कि कमज़ोर रवायत है। We live in a patriarchal society where all the authority lies in the father, brother, son and husband. This is a reality. Women get beaten because husbands claim Allah has given them permission to do so. Do you think that there is any chance of this changing in our lifetime? देखिए, इसका ताल्लुक तो इस चीज़ से है ना कि हम तरबियत हम अपनी औलाद की कितनी कर सकते हैं। जो कुछ हम इस वक्त भुगत रहे हैं, मैं हमसे मुराद अगर हम ख़वातीन को ले लें तो देखिए, उनका तो ज़ाहिर है कि एक इस वक्त एक पस मंज़र बन गया हुआ है। यानी अनफॉर्चुनेटली उनकी जो, जैसे आपने कहा, पेट्रियार्कल सोसाइटी में जो रिश्ते हैं, जितने भी रहमी रिश्ते हैं जिनका ताल्लुक़ खून के रिश्तों से है, वो खाही न खाही उनके अंदर ये टिरनी आउट से, ये एक ख़ास तरह की जो हेजेमनी मैं कह सकता हूँ, ये मौजूद है। एक जबर की कैफियत मौजूद है, एक ज़्यादती की कैफियत मौजूद है। लेकिन इसको अगर आप अंडू करना चाहते हैं तो इसका एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। और वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस ख़वातीन हज़रात ये है कि एज़ मदर्स एंड एज़ फादर्स आप अपनी जो बच्चों की तरबियत करें, उसके अंदर ये चीज़ों, इन चीज़ों पर तवज्जो दें और उनको ये बताएं कि दुनिया जो है वो पेट्रियार्की या मेट्रियार्की पे नहीं चल रही। उसकी वजह ये है कि अगर आप पेट्रियार्कल सिस्टम को कन्वर्ट भी कर दें ना मेट्रियार्कल सिस्टम के अंदर, तो जो ज़्यादती इस वक्त हस्बैंड्स कर रहे हैं, यानी जो मेल रिश्तेदार कर रहे हैं, वो फिर ख़वातीन करनी शुरू कर देंगी। तो इसका ताल्लुक़ असल में मेरे जहाँ तक ख़्याल है वो इससे नहीं है कि सोसाइटी का स्ट्रक्चर पेट्रियार्कल हो या मेट्रियार्कल हो, बल्कि असल में इस चीज़ से है कि लोगों की तरबियत क्या है, कि वो अपना जो रोल उन्होंने अदा करना है वो रोल क्या है। अगर आप अपने रोल के अंदर अपनी जो, जिसे कहते हैं ना कि आपको जो खुदा ताला ने अथॉरिटी दी है, जिसकी बुनियाद पे यू आर एबल
control other people's lives at times, and at times you are in a position to advise them, वो कितना प्रूडेंटली इस्तेमाल करते हैं। यानी हस्बैंड्स अपने इख्तियार को कितना प्रूडेंटली इस्तेमाल करते हैं, शौहर कितना प्रूडेंटली इस्तेमाल करते हैं, भाई कितना प्रूडेंटली इस्तेमाल करते हैं। असल चीज़ ये है, असल चीज़ रवैये का तवाज़ुन है। ये रवैये का तवाज़ुन पेट्रियार्की और मेट्रियार्की में से फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर वो अदम तवाज़ुन मौजूद है तो एग्जैक्टली वही जुल्म फिर ख़वातीन से वजूद में आना शुरू हो जाएगा, अगर उनको ये मौका दे दिया जाए कि वही गवर्निंग पोजीशन में आ जाए। इस वजह से जो हमें समझना है वो ये है कि एज़ फादर्स एंड मदर्स वी हैव टू एजुकेट आवर चिल्ड्रन एंड टेल देम कि देखिए इन देयर रोल्स, इन देयर कैपेसिटीज़ एज फादर्स एंड मदर्स एंड एज पेरेंट्स एंड एज सिबलिंग्स एंड एज चिल्ड्रन, उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं क्या। अल्लाह ताला ने हुकूक व फ़राइज़ को तकसीम कर दिया है लोगों के दरमियान, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनकी हैं, कुछ उनकी हैं। उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बेहतरीन तरीके से एक तवाज़ुन से अदा करना यही हुस्न माशरत पैदा करता है। तो आप अगर अपने बच्चों के अंदर ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज रिपीट करें कि बाय बिकमिंग एग्जाम्पल्स यू आर एबल टू टेल देम कि देखिए लाइफ इज़ टू बी स्पेंट while accommodating other people. Life is to be spent by not exercising authority but by empathizing with other people. दूसरों की बात को समझना, दूसरों की बात पे गौर करना, हर जगह लठ नहीं मारना, हर जगह अपनी अथॉरिटी का धाक नहीं बिठाना, बल्कि इफ़हाम व तफ़हीम से, अंडरस्टैंडिंग से, अकोमोडेशन से मामला करना। इस वजह से ये एक रेडिकल चेंज है, इट्स अ बिग चेंज एंड दिस कैन इट नीड्स लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड इट हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम द पेरेंट्स कि वो अपनी औलाद को जो इस वक्त जवान उनके सामने हो रही है उसकी ये तरबियत करें, ताकि आइंदा आपको ये मौका मिले कि जो सोसाइटी आहिस्ता आहिस्ता वजूद में आ रही है उसके अंदर ये अक़दार जो हैं वो दे बिकम पार्ट ऑफ देयर लाइव्स। मतलब जैसे वो अपने आप को सोचते हैं कि उन्होंने कंट्रीब्यूट करना है सोसाइटी में, तो दे डोंट नीड टू बी, इसे कहते हैं ना कि उनको सीखने की ज़रूरत ना पड़े, वो उनके ब्लड के अंदर दाखिल हो जाए। इट्स लाइक बिकमिंग सेकेंड नेचर फॉर देम। सवाल ये जी कि क्या हमारा मसला ये नहीं है कि हम अखलाकी जराइम करके सोचने के रवैये अखलाकी जराइम करके सोचते हैं कि रोज़े, नमाज, उम्रे सब गुनाह माफ़ कर देंगे और इसको सपोर्ट करने में, जबकि ऐसा नहीं है, इस पर कुछ फरमाएं। देखिए ये तो ज़ाहिर है हमारी कमज़ोरियों में से कमज़ोरी है कि हम बुनियादी तौर पे ये समझते हैं कि जो हमारे हुकूक जो दूसरों पे हम जमाते हैं या उन पे आयद होते हैं, अगर हम वो ज़्यादती कर लेंगे तो फ़लाँ चीज़ों से अगर हम कॉम्पनसेट करेंगे, उम्रा कर लिया, हज कर लिया, रोज़ा रख लिया, तो इससे माफ़ हो जाएगा। ये हम बहुत दफ़ा इस नशिस्त में डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी आप किसी का दिल दुखाते हैं, जब भी आप किसी से ज़्यादती करते हैं, तो ना वहाँ नमाज आपको बचा सकेगी, ना वहाँ उम्रा बचा सकेगा, ना आपको वो हज बचा सकेगा। वहाँ तो आपको उस शख्स से माफ़ी मांगनी पड़ेगी और उसको माफ़ करना पड़ेगा। ये अल्लाह ताला ने साफ़ तौर से कुरान मजीद में लिख दिया है और ये कहा है कि ये अगर आपने कोई जुर्म किया है तो अगर तो वो अल्लाह की तरफ है, कोई ऐसी आपने ज़्यादती की है, तो खुदा की तो ज़ाहिर है मर्सी है, अगर वो चाहेगा तो माफ़ कर देगा। लेकिन अफराद के साथ अगर आपने ज़्यादती की है, अल्लाह ताला कहते हैं ये मेरे इख्तियार में नहीं है, पहले आप वो फ़र्द है जो आपको माफ़ करेगा। तो हमें इस कॉन्सेप्ट को दुरुस्त करना है। ये कॉन्सेप्ट आपको असल में ये बता रहा है कि इंसान के साथ ज़्यादती करना ये कितनी बड़ी चीज़ है, कितना बड़ा ये जुर्म है, कितना बड़ा गुनाह है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा में ये कहा है कि जो इस दिन की जो हुर्मत है ये ऐसी है कि जैसे इंसान की इज़्ज़त है, यानी जितनी हुर्मत इंसान की अपनी इज़्ज़त की है वो आप समझ लें कि जैसे उस दिन की हुर्मत है जब हज किया जाता है, बताने के लिए कि देखिए कि इंसान की जो इज़्ज़त है, इंसान का जो ऑनर है, उसकी जो रिस्पेक्ट है वो बेतहाशा है। अगर आप उसको हर्ट करेंगे तो फिर खुदावंद ताला कहते हैं कि पहले आपको यू विल हैव टू डील विद दैट पर्सन। इस वजह से इस कॉन्सेप्ट के बारे में हमें अपने आप को दुरुस्त करना चाहिए। व्हाट विल बी द मोस्ट ऑथेंटिक बुक ऑन द हिस्ट्री ऑफ द कैलिफेट। देखिए बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, किसी को हम ऑथेंटिक नहीं कह सकते बिकॉज सारी हिस्ट्री को बयान कर रही हैं। मैं जनरली मशवरा देता हूँ कि इब्न खुल्दून की जो किताब है बहुत वॉल्यूमिनस किताब है, लेकिन रिलेटिवली रिसर्च आउट है बाकी हिस्ट्री से, लेकिन वो तो बहुत बड़ी किताब है। तो आपने कैलिफेट पे जो एक जिल्द उनकी है या उसका जो रेलेवेंट हिस्सा है वो आप पढ़ सकते हैं। वो अवेलेबल है अंग्रेज़ी में भी, ओरिजिनल किताब तो अरबी में है। सो दैट इज़ आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन डू। What is the special status of Bani Ismail also extend to its separated minority that is आल मोहम्मद? सवाल इतना वाज़े नहीं है। स्पेशल स्टेटस से क्या मुराद है? यानी ज़ाहिर है कि स्टेटस ऐसे ही है कि
उनको ये एक ज़िम्मेदारी दी गई है, जिससे पहले बनी इसराइल को ज़िम्मेदारी दी गई थी कि आपने दुनिया पर अब हुज्जत तमाम से मुराद ये कि दुनिया तक दीन पहुंचाना है, और जिस तरह से रसूल ने आप पर गवाही दी थी, अब ये गवाही आपने लोगों पे देनी है, मुराद ये कि द रेस्ट ऑफ मैनकाइंड। तो एग्जैक्टली ये ज़िम्मेदारी है जो पहले बनी इसराइल को दी गई थी। अब बनी इसराइल के बाद इसको शिफ्ट किया गया है बनी इस्माइल को, क्योंकि 2000 साल तक बनी इसराइल को जब ये ज़िम्मेदारी दी गई, दे वर नॉट एबल टू डिस्चार्ज इट एंड देयरफॉर इट वाज टेकन अवे फ्रॉम देम। आले मोहम्मद का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो आले मोहम्मद की कोई ख़ास अलग से हैसियत नहीं है कि उनको कोई फजीलत हासिल है, यानी अब उनकी हैसियत वही है जो तमाम मुसलमानों की है। अगर वो तकवा इख्तियार करेंगे, अगर वो नेकी करेंगे, तो अल्लाह ताला ये कहते हैं कि मेरे यहाँ जो मेयार है वो इसका नहीं है कि कौन किसका रिश्तेदार है, बल्कि ये है कि वो ख़ुद कितना मुत्तकी है। वरना वो देखें, अल्लाह ताला जगह जगह ये मिसाल देते हैं कि हज़रत नूह की बीवी जो है वो उनके काम नहीं आई, हज़रत लूत की बीवी उनके काम नहीं आए, हज़रत आसिया जो हैं वो फ़िरौन के यहाँ पैदा कर हो गई। तो ज़ाहिर है कि इससे कोई उनको फ़ायदा नहीं होगा फ़िरौन को उनसे इस मामले का होने का। हज़रत नूह का जो बेटा है वो आप देख लीजिए कि वो कोई उनके आगे उनके बेटा होने के बावजूद वो उनको नहीं बचा सके। हज़रत इब्राहीम के जो वालिद हैं वो अपने वालिद को नहीं बचा सके, अगर वो ख़ास चीज़ पे उन्होंने इसरार किया। तो कुरान तो ये बताता है कि रिश्तेदारियाँ जो हैं वो आखिरत में उनकी कोई हैसियत नहीं है, जिस चीज़ की हैसियत है वो इंसान के अपने अमल की है। तो यही मेरे ख़्याल में ठीक बात है। डिड सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम चेंज द फ्यूचर एज अ रिजल्ट ऑफ प्रीकॉग्निशन? आई डोंट थिंक सो कि ये ऐसी कोई बात हुई है। हाउ कैन ही कुड ही हैव चेंज द फ्यूचर बिकॉज ऑफ प्रीकॉग्निशन? यानी उनको तो एक ख्वाब था जो दिखाया गया, वो ख्वाब खुद एक ताबीर का मोहताज था, बल्कि जब वो ताबीर पूरी हुई है उसके बाद जाके ये पता लगा कि देखें ये इस ख्वाब की ताबीर थी कि 11 सितारे और सूरज और जो चाँद जो उनको सजदा कर रहे हैं उनकी उसकी ताबीर थी क्या। ये इतना तो अंदाज़ा हो गया था हज़रत याकूब को कि इससे मुराद ये है कि एक ख़ास हैसियत मिलेगी हज़रत यूसुफ़ को, लेकिन एक्चुअली उसकी ताबीर क्या है वो तो जब तक हो नहीं गई, अगर आपका इशारा उस तरफ है। लेकिन अगर आपका इशारा किसी और तरफ है तो फिर आपको अपना सवाल ज़रा वाज़ेह करना पड़ेगा। उसके बाद सवाल है जी कि वाई डू सम रिलीजियस स्कॉलर्स फ्राइटन अस ऑल द टाइम, शुड वन स्टॉप लिसनिंग टू देम? Allah is Rahman and Rahim. This behavior of some scholars just brings out one to a standstill. देखिए बात यह है कि स्कॉलर्स हों या अहले इल्म हों, आप सबको सुनिए, सबसे सीखिए, जिनकी जो बात आपको महसूस हो कि आपके लिए कोई कंफर्ट का बायस नहीं बढ़ रही, उनकी उतने हिस्से को आप फोरगो कर सकते हैं। नेवर forsake a person just because there are some things that he is doing are different than what you would have expected him to do. तो यानी ज़िंदगी जो है उसको ऐसे समझें कि हर इंसान की खूबियाँ हैं, हर इंसान की खामियाँ हैं, कोई अब परफेक्ट नहीं हो सकता। तो अगर वो स्कॉलर्स आपको डरा रहे हैं और आपको महसूस होता है कि उस डराने से फलां चीज़ें जो हैं वो आप उसमें अपसेट हो जाते हैं, तो उनकी उस डरावे में आप उनको बेशक ना सुने, लेकिन हो सकता है उनकी बहुत सारी और बातें ऐसी हैं कि जो आपके लिए कारामद हों। तो आपको और हमें जो रवैया अख्तियार करना है वो ये है कि हर जगह से गौहर चुनने हैं, हर जगह से पर्ल्स हैं जो चुनने हैं, क्योंकि हर इंसान जो है उसके पास कोई ना कोई जौहर होता है, कोई ना कोई गौहर होता है, कोई ना कोई जेम होता है। तो अगर आपने इसको टोटली रद्द कर दिया तो इसका मतलब है कि फिर हो सकता है कि आप कोई बहुत कीमती चीज़ जो उससे हासिल कर सकते थे वो आपके पास चलेगी। इसलिए कि इंसानों के बारे में कभी डिसमिसिव ना हो। इंसान, हम सब इंसान हैं, हम सब से गलतियाँ होती हैं, हम सब से कोताहियाँ होती हैं। डिसमिसिव जो है रवैया अख्तियार करना असल में एक एरोगेंस की तरफ इंसान को लेके जाता है। आप कोशिश कीजिए कि हर एक की आप खूबी, हर एक की अच्छाई, हर आलिम के पास कोई ना कोई ऐसी बात हो सकती है जिससे आपको फ़ायदा हो, वो आप उससे हासिल कीजिए। सवाल है जी कि इट इज़ ऑफन कोटेड इन द कुरान दैट द कुरैश वुड बिलीव दिस लाइफ इज़ ऑल दे हैव एंड देयर इज़ नो हेयर आफ्टर, हेंस देयर आमाल वर वर्ल्डली अकॉर्डिंगली। हाउएवर इन टुडेज टाइम वी डू बिलीव इन द हेयर आफ्टर एट द बैक ऑफ आवर माइंड्स, बट मोर देन दिस, more often than not, it's forgotten in the daily life. And our amal and thoughts revolve around our daily life as well. How to keep the thoughts of afterlife awake within us on every day basis. देखिए, आफ्टर लाइफ को अगर आपने एक जुमले में, एक लफ्ज़ में बयान करना है तो वो क्या है? अकाउंटेबिलिटी। तो सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, द फीलिंग ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ये जब जितना आप अपने ऊपर इसको तारी रख सकें कि आई एम अकाउंटेबल फॉर वट एवर आई एम गोइंग टू डू, मेरे मुंह से जो कुछ निकल रहा है, मेरे से जो जेस्चर्स हो रहे हैं, मेरे से जो आमाल सरजद हो रहे हैं, ये सारे के सारे दे विल बी वन डे, दे विल बी हेल्ड, आई विल हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दीज थिंग्स।
सो अगर आप आफ्टर लाइफ के बारे में मुतनब्बे होना चाहते हैं तो अपने ऊपर, जैसे कहते हैं ना कि अकाउंटेबिलिटी को के बारे में अपने आप को मुतनब्बे कीजिए। और सेल्फ अकाउंटेबिलिटी असल चीज़ है। अगर आप चाहते हैं कि आखिरत की जो तरजीह है, जो प्रेफरेंस है, जो प्रायोरिटी है वो आपके जहन में रहे, तो अपनी ज़िंदगी के जो वेरियस, ज़िंदगी से मुराद 24 घंटे के जो मुख्तलिफ टाइम पीरियड्स हैं, जैसे नमाज इज़ द बेस्ट। अगर आप 5 दफ़ा जब आप दुआ करें नमाज के बाद, तो हर दफ़ा अपने आप को अकाउंटेबल ठहराएं और ये सोचें कि भाई आई विल बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर व्हाट आई डिड बिटवीन द लास्ट प्रेयर एंड दिस प्रेयर, जो टाइम गुजरा है। तो एनालिसिस कीजिए कि आपसे क्या क्या गलती हुई हैं, एंड आई उसके बारे में मुतनब्बे हुई है कि आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दैम फ्रॉम दिस प्रेयर टू द नेक्स्ट प्रेयर। तो 5 नमाज़ों में आपको 5 दफ़ा अकाउंटेबिलिटी का एहसास रहेगा कि मैंने इस नमाज और पिछली नमाज में क्या गड़बड़ की या क्या ज़्यादती की। तो इसका कोई आसान हल नहीं है सिवाय इसके कि जो है ना सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी या जो फीलिंग ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, उसके बारे में आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा अटेंटिव रखें, उसके हवाले से ज़्यादा फोकस रखें। सो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी इज़ द ओनली वे आउट, एंड दैट विल ऑलवेज मेक यू अ पर्सन, बिकॉज जो आदमी सेल्फ अकाउंटेबल होता है या अपने आप को अकाउंटेबल ठहराता है, उसके पीछे जो मुहर्रिक है, जो मोटिव है, वो क्या है? वो यही है कि आखिरत की मैं अकाउंटेबिलिटी में अपने आप को, आई शुड बी प्लेस्ड एट अ हायर लेवल। मैं अल्लाह ताला मेरे से एक सख्त हिसाब ना लें, मैं दुनिया ही में अपनी अकाउंटेबिलिटी ख़ुद करता रहूँ ताकि आखिरत में मैं सुरखरू हूँ। तो आखिरत की सुरखरुई डिपेंडेंट है दुनिया की अकाउंटेबिलिटी पे। और रमज़ान के महीने के बारे में ख़वातीन हज़रात, ये आप जहन में रखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह ये फरमाया है ना कि मन सामा रमज़ानन ईमानम व एहतसाबन, यानी जिसने रोज़ा रखा ईमान की कैफियत में और एहतसाब, यानी वही बात अकाउंटेबिलिटी को सामने रखते हुए, गुफ़िर लहू मा तक़द्दमा मिन ज़ंबिही, तो जो उसके जो पुराने गुनाह हैं, पिछले जो गुनाह हैं, जो उनकी जो सय्यात हैं, जो माइनर सिन्स हैं, अल्लाह ताला उनको माफ़ कर देते हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि रमज़ान से भी आप भरपूर फ़ायदा उठाएँ, तो रमज़ान इज़ द मंथ ऑफ अकाउंटेबिलिटी। यू रिव्यू योर लाइफ, you review your life pattern, you review your preferences and priorities in life. This is the best time. सवाल है जी कि अगर आले मोहम्मद की अहमियत नहीं है तो इन पर नमाज में सलाम क्यों भेजते हैं? देखिए, आले मोहम्मद से मुराद लफ्ज़ जो आल है, अगर आप अरबी ज़बान में जानेंगे तो ये मुत्तबईन के लिए भी आ जाता है, ये प्रोजनी के लिए भी आ जाता है, ये डिसेंडेंट्स के लिए भी आ जाता है, ये पूरी उम्मत के लिए आ जाता है। जैसे आप देखिए ना, कुरान मजीद में इसका जो इस्तेमाल है, आले फ़िरौन का जिक्र आया, तब आले फ़िरौन से क्या मुराद आप लेंगे कि फ़िरौन की सिर्फ आल औलाद है? नहीं, आल से मुराद वो ट्राइब पूरी थी जो फ़िरौन के फॉलोअर्स थे, और भी आपको इसकी मिसालें मिल जाएंगी। तो असल में उर्दू ज़बान में जब आप आले मोहम्मद या आल फ़लाँ बोलते हैं तो उससे मुराद साहब होता है कि उनके बच्चे। ये अरबी ज़बान का आल है। तो अरबी ज़बान में आल जो है वो उर्दू ज़बान के आल से फ़र्क है। अरबी ज़बान के आल के अंदर ये गुंजाइश मौजूद है कि इट कवर्स ऑल द फॉलोअर्स, द डिसेंडेंट्स and people who in some way or the other have a certain person जिसके तहत वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आल है उससे मुराद उनकी उम्मत है। उसके बाद सवाल ये है कि सीरत पर कोई उर्दू की किताब जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाकी रवैया नुमायाँ हो। जी ये वाकई एक सवाल है कि आपको ऐसी किताबों की ज़रूरत हम सबको है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उनकी मॉरल ज़िंदगी है, जो उनका इस तरह से ज़िंदगी का गुजारना है, वो मिल जाए। इस तरह की अनफॉर्चुनेटली किताबें बड़ी कम लिखी गई हैं, लेकिन एक किताब है, शायद आपने सुना हो, शिबली नोमानी की सीरतुन नबी। उसमें एक जिल्द है जो अखलाकियात पर है, यानी एक पूरी जिल्द 6 जिल्दों में है। ज़ाहिर है शिबली तो उसको मुकम्मल नहीं कर सके थे, उनके शागिर्द सैयद सुलेमान ने उसको कंप्लीट किया है। तो एक उसकी जो जिल्द है वो पूरी की पूरी अखलाकियात पे है, और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अखलाक थे, उनका किरदार था। अगरचे उसके अंदर कुछ रवायतें ऐसी हैं कि दे नीड फर्दर एवेल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट, लेकिन बाय एंड लार्ज आपको एक रॉ सोर्स उसमें मिल जाएगा। उसके बाद सवाल है जी कि कुछ मौलवी हजरात दूसरे स्कॉलर्स की बुराई करते हैं और चीख कर बात करते हैं, इसलिए दिल आमादा नहीं होता। देखिए, हम सब इंसान हैं। अगर कुछ लोग चीख के बात करते हैं तो अपने पे झांकिए कि कुछ चीज़ें हम भी गलत करते हैं। उसी होता ये है कि हम दूसरों की गलती से बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं, ये नहीं देखते कि भाई दूसरे के अंदर कोई खूबियाँ भी हो सकती हैं। वो जो कहा है ना बहादुर शाह ज़फ़र में कि ना थी हाल की जब हमें अपने ख़बर, रहे देखते औरों के ऐब व हुनर, पड़ी अपनी बुराई पे जो नज़र तो निगाह में कोई बुरा न रहा। तो अपनी बुराइयों की, अपनी जो कोताहियाँ हैं, अपनी जो कमियाँ हैं, जब भी आप किसी को देखें कि वो चीख रहा है या बुरे तरीके से बात कर रहा है, ठीक है, वो एक गलत बात है, इसको हम नहीं सही कह रहे,
लेकिन उसको कंडेम करने के बजाय फ़ौरन ये देखिए कि मेरे अंदर क्या कोताही है। यानी उसकी कोताही से आपको अपनी कोताही की तरफ आना चाहिए, उससे आपके अंदर ह्यूमिलिटी भी पैदा होगी, उससे आप अपने आप को प्लेस भी कर सकेंगे और दूसरे शख्स से नफरत भी कम होगी, क्योंकि आपको महसूस होगा कि अगर कुछ गलतियाँ उसके अंदर हैं तो कुछ और मेरे अंदर भी हैं, और कुछ खूबियाँ उसके अंदर हैं तो मुझे उनको भी तलाश करना चाहिए। तो मैं तो आपको ये पहले से बता रहा हूँ कि देखिए, इंसान जो है वो अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ों का मजमुआ है। वो बाज़ दफ़ा तज़ादात में ज़िंदा रहता है, अच्छी और बुरी बातें दोनों बेक वक्त सरजद हो रही होती हैं। तो जब आप किसी से अपनी निगाहें फेर लेते हैं या डिसमिस कर देते हैं तो ऐन मुमकिन है कि उस शख्स की कोई ऐसी अच्छाई जिससे आप फ़ायदा उठा सकते थे उससे आप महरूम हो गए हैं, क्योंकि आपने उसकी एक बुराई को महसूस करके उससे किनारा कशी इख्तियार कर ली है। नहीं, उस बुराई को आप बेशक इग्नोर कर दें, लेकिन उसके अंदर अच्छाई तलाश करें। हर इंसान को खुदा अल्लाह ताला ने किसी न किसी अच्छाई से पैदा किया है, और हम जो आजिज़ इंसान हैं हम इसके मोहताज हैं कि हम ये छोटी छोटी अच्छाइयाँ हर एक के किरदार से चुनें, हर एक के पास छोटी छोटी जो अच्छाइयाँ हैं उनको अपने लिए इस्तेमाल करें। ये हम सब की ज़रूरत है। अगर हम अपने आप को इस एहतियाज की जगह पे रखेंगे और प्लेस करेंगे तो आप यकीन कीजिए ये हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। ख़वातीन हज़रात, हमारी आज की इस महफ़िल का वक्त भी अब ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह कल इसी टाइम पे दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।